तो शायद भीम ने भी भांप लिया था गर्भ में उनका महामंत्र ज्योतिबा फुले जी का। तो ये मेरी कल्पना है। इसको कहते हैं आजकल राष्ट्र धर्म कपोल कल्पित लोग पुकारा करते हैं। राष्ट्र धर्म ये नहीं है। जब आप अच्छे बन जाएंगे, आप स्वयं सबल हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, स्वरोजगार हासिल कर लेंगे, तो आप इस देश के लिए भार नहीं बनेंगे, बल्कि इसके एक नायक के रूप में उभरेंगे। सक्रिय हुए दलित विरोधी साजिशी, सक्रिय हुए दलित विरोधी साजिशी, जो साजिश कर रहे थे, दलितों के विरोधी थे, वो सक्रिय हुए दलित विरोधी साजिशी ज्योतिबा की हत्या करने की ठानी, ज्योतिबा की हत्या करने की ठानी। अदृढ़ विचार सुविवेकचारी बचे, ये देख विरोधियों को हुई हैरानी। कुछ हत्यारों को तैयार करके और ज्योतिबा जी के यहाँ भेजा। जब ज्योतिबा के पास गए तो ज्योतिबा से उन्होंने प्रश्न किया कि ज्योतिबा, हम तुमको मारने के लिए आए हैं, सुनिए बात को। ज्योतिबा जी ने कहा अच्छा तो ठीक है, मार दो। उनके इस दृढ़ विचार को, दृढ़ विचारी सुविवेकचारी बचे, ये देख विरोधियों को हुई हैरानी। इस दृढ़ विचार के कारण उन लोगों ने हथियार डाल दिया। इस तरह से ज्योतिबा जी बच गए, और जब बच गए तो उनके जो विरोधी थे, ये देख करके उनको बड़ी हैरानी हुई, ये बच कैसे गए, इसको तो मारने के लिए हमने भेजा था। 24/9/1873 में कर स्थापित सत्यशोधक समाज, उन्होंने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 24/9/1873 में, जिसमें ब्राह्मणीवादी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ, शूद्रों के उत्थान के लिए बात कही जाती थी। हुए सहयोगी मित्र विनायक डेंगल सीताराम दातार। इस सत्यशोधक समाज के उनके सहयोगी मित्र थे विनायक, डेंगल, सीताराम और दातार, 4 मित्र थे। 24/9/1873 में कर स्थापित सत्यशोधक समाज हुए सहयोगी मित्र विनायक, डेंगल, सीताराम, दातार। अंधविश्वासों से रखने को दूर करना होगा पौराणिक कुरीतियों का बहिष्कार। ये विचार थे उनके कि अंधविश्वासों से रखने को दूर करना होगा पौराणिक रीतियों का बहिष्कार। रहे सजग मक्कारी से इनकी जन्मजात गुलामी से पाएं छुटकारा। ये उनकी शिक्षा थी कि रहें सजग मक्कारी से इनकी जन्मजात गुलामी से पाएं छुटकारा। अहोमय सुशिक्षित बढ़ाने को ज्ञान, किया बुलंदी सती प्रथा मिटाने का नारा। इसी के साथ साथ उन्होंने सती प्रथा को मिटाने का भी नारा दिया था। 11/5/1888 को कोलीबाड़ा हाल में पाकर महात्मा की उपाधि हुए सम्मानित। इनके इन कार्यों से प्रभावित होकर के उस समय के समाज ने, उस समय की अंग्रेजी व्यवस्था ने 11/5/1888 को कोलीबाड़ा हाल में इनको महात्मा की उपाधि देकर करके सम्मानित किया। 28/11/1890 को 28/11/1890 को पाकर निर्वाण, दीनहीनों की मसीहा हुए स्थापित। 11/5/1888 को कोलीबाड़ा हाल में पाकर महात्मा की उपाधि हुए सम्मानित। 28/11/1890 को पाकर निर्वाण, दीनहीनों की मसीहा हुए स्थापित। 28/11/1890 को इनका निर्वाण हो गया था। किया जीवन अर्पण अपना शूद्रोत्थान हित शिक्षा का देकर महामंत्र। किया जीवन अर्पण अपना शूद्रो उत्थान हित शिक्षा का देकर महामंत्र। अब मन में था विश्वास ऐसा, भारत में होगा स्थापित एक दिन लोकतंत्र। इन्होंने इस चीज को सोच करके कि यदि शिक्षित हो जाएंगे, शूद्रोत्थान हित शिक्षा का देकर महामंत्र, मन में था विश्वास ऐसा, भारत में होगा स्थापित एक दिन लोकतंत्र। उनको ऐसा मन में दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा से एक दिन लोकतंत्र आएगा, जब हम लोग शिक्षित हो जाएंगे। तो मेरी
इस पूरे प्रकरण और इस विवरण के बाद ये 4 लाइनें उनके इस जो उन्होंने ऐसा भांपा था, ऐसा जो उनके मन में विश्वास था, उसको देख करके मेरे जो उद्गार आया वो ये 4 लाइनों में है। शायद गर्भ में ही भीम भी भांप गए, शायद गर्भ में ही भीम भी भांप गए महात्मा ज्योति का महामंत्र, महात्मा ज्योतिबा फुले का महामंत्र। शायद गर्भ में ही भीम भी भांप गए महात्मा ज्योतिबा फुले का महामंत्र, तभी तो बाबा ने रचकर संविधान 26/1/1950 को किया स्थापित भारत में गणतंत्र। इन्हीं लाइनों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इन 4 लाइनों में मैंने ये बात इसलिए कही कि जब ज्योतिबा जी ये अपने मन में विश्वास किए थे कि इस शिक्षा से लोकतंत्र आएगा, उस समय हमारे बाबा साहब गर्भ में थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गर्भ में थे। तभी मेरे ये उद्गार निकले कि शायद गर्भ में ही भीम भी भांप गए महात्मा ज्योतिबा फुले का महामंत्र, तभी तो बाबा साहब ने रचकर संविधान 26/1/1950 को किया स्थापित भारत में गणतंत्र। आज के समय में बहुत स्पष्ट है। इन्होंने 4 लाइनें जो लास्ट में मैंने ये कही और जो ये उनके उद्गार थे, जो उनके मन में था कि शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा हम शिक्षित होकर के लोकतंत्र स्थापित कर सकते हैं। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो सरकार की है उसमें हम भागीदारी कर सकते हैं। और ऐसा प्रिज्यूम मैंने इस चीज़ को यहाँ जो इन ब्राह्मणों ने अपने पुराणों में, ग्रंथों में कपोल कल्पित बात कही है, वो होगी कपोल कल्पित कि जब चक्रव्यूह को तोड़ना था तो उनका बालक अर्जुन का मन्नु गर्भ में था और उसने वो विद्या सीख ली थी कि मुझे कैसे चक्रव्यूह तोड़ना है। तो मैं उसी बात को कहना चाहता हूँ कि शायद अगर उस बात को सच माना जाए तो शायद भीम ने भी भांप लिया था गर्भ में उनका महामंत्र ज्योतिबा फुले जी का। तो ये मेरी कल्पना है, परंतु ये बात सच साबित हुई कि ज्योतिबा जी के उस महामंत्र को हमारे बाबा साहब ने आगे बढ़ाते हुए शिक्षा ग्रहण करके आज सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब पा चुके हैं। और उन्होंने ऐसा हमको संविधान दिया जिससे हम ये बात सत्य सिद्ध कर सकते हैं कि हम प्रजातंत्र, लोकतंत्र कैसे स्थापित कर सकते हैं। और उन्होंने करके दिखा दिया। जब उन्होंने संविधान को लागू करके 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया, तो हम लोगों को बहुत खुली शिक्षा मिलती है, बहुत खुले शॉर्टकट की शिक्षा ही आपकी अशिक्षा ही, आपके अज्ञानता ही आपके मतलब आपको विकास से दूर ले जाती है। और शिक्षा ही ऐसा मंत्र है जिससे आपका सर्वांगीण विकास होता है, मन, मस्तिष्क, दिमाग, चौमुखी विकास होता है। और उससे आप समाज उत्थान और राजनीतिक उत्थान और आर्थिक उत्थान और देश का उत्थान, जो चारों से मिल करके बना है, जिसको कहते हैं आजकल राष्ट्र धर्म कपोल कल्पित लोग पुकारा करते हैं। राष्ट्र धर्म ये नहीं है। जब आप अच्छे बन जाएंगे, आप स्वयं सबल हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, स्वरोजगार हासिल कर लेंगे, तो आप इस देश के लिए भार नहीं बनेंगे बल्कि इसके एक नायक के रूप में उभरेंगे। और प्रत्येक व्यक्ति जब नायक बन जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं पोषण करने में सक्षम हो जाएगा, तो ये देश स्वतः ही विकसित हो जाएगा।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे महापुरुषों ने शिक्षा का महामंत्र दिया है, उसको आज के समय में यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चा, हर नवयुवक अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी योग्यतम शिक्षा को हासिल करके योग्यतम स्थान को प्राप्त करे, बड़े से बड़े पदों को हासिल करे और अपना योगदान देश के निर्माण में दे और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को उत्थान करने में अपना योगदान दे। यही शिक्षा है आज के दिन।